बच्चों डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें, जैसे कल मैंने बताया था, ये कोई एल्कीन, मान लेते हैं ये एल्कीन ले लिया, थोड़ा समझना बच्चों, इसके दो कन्फर्मर हो सकते हैं, एक सिस और एक ट्रांस। तो जरा सीखो, एक सिस बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं सिस और ट्रांस, इस कार्बन से क्या जुड़ा है CH3 और इस कार्बन से हाइड्रोजन, इसी तरीके से इस कार्बन से CH3 और इस कार्बन से हाइड्रोजन। बच्चों दो ग्रुप सेम प्लेन पर है तो क्या बोलोगे सिस, किसी एक को फिक्स करके एक को पलट दो तो क्या बन जाएगा ट्रांस। तो ये इधर ट्रांस बन गया, ये कार्बन, ये CH3, ये H, और पलट दीजिए ये H और ये CH3, ये क्या बन गया ट्रांस। अब आप समझना बच्चों इसमें डाइपोल कैसे देखते हैं। देखो सिस और ट्रांस सबसे पहले पहचान लोगे, बिल्कुल पहचान लेंगे। देखो सिस में क्या हो रहा है, ये CH3 और ये CH3 एक ही डायरेक्शन पे धक्का दे रहा है, नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है। अगर नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है तो म्यू इक्वल टू क्या, म्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और अगर बच्चों म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो गया पोलर। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये इधर से धक्का दे रहा है और ये इधर से, तो दो वेक्टर अपोजिट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं कैंसिल आउट। तो यहाँ पर म्यू क्या हो गया 0 और म्यू 0 तो क्या हो गया नॉन पोलर। समझ गए। तो सिस इज ऑलवेज पोलर क्योंकि सिस में हमेशा एक ही डायरेक्शन पे रहेगा, और ट्रांस इज नॉन पोलर बट ऑलवेज नॉट नॉन पोलर, ऑलवेज नहीं हो सकता। क्यों, मान लो कोई अनसिमेट्रिकल ट्रांस आ गया, ये देखो बच्चों, जरूरी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं कि सारे ट्रांस नॉन पोलर हों, वो ट्रांस नॉन पोलर होंगे जो क्या होंगे सिमेट्रिकल होंगे। मान लो ये मैंने एक ट्रांस दूसरा लिया, ये CH2, ये CH3, ये अपोजिट प्लेन पे हो गए अलग अलग ग्रुप, तो ये क्या बन गया ट्रांस। अब चूंकि बच्चों इधर मिथाइल धक्का दे रहा और इधर इथाइल, तो यहाँ कैसे कैंसिल करेगा, चूंकि यहाँ दो कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन है, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो गया पोलर हो गया। समझ गए। तो सिस सिमेट्रिकल हो अनसिमेट्रिकल हो वो ऑलवेज पोलर होंगे, ट्रांसपोलर भी हो सकते हैं बच्चों और नॉन पोलर। तो सिमेट्रिकल ट्रांस नॉन पोलर और अनसिमेट्रिकल ट्रांस पोलर। ठीक है, अब सुनो, आप हमारी बात सुनो। अब क्वेश्चन इसमें, इसको मैं अलग से लिखे दे रहा हूं ताकि ये क्वेश्चन इसलिए ऐसा किया ताकि आप ये दिमाग में न रखो कि ट्रांस इज ऑलवेज नॉन पोलर, ट्रांसपोलर भी हो सकते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन में बच्चों आओ, अगर मैं इस क्वेश्चन को फर्स्ट और इसको सेकंड, तो फर्स्ट वाला आपका क्या है सिस, समझ गए, और सेकंड वाला क्या है ट्रांस, ये सिस और ये ट्रांस। तो अगर हम इनके डाइपोल की बात करें तो सबसे ज्यादा फर्स्ट का होगा पोल, समझ गए ना। अगर बोले कि कौन ज्यादा डाइपोल होगा कौन ज्यादा पोलर होगा तो ये पोलर का ऑर्डर हो गया। समझ गए। अब बच्चों अगर कोई कंपाउंड पोलर होगा तो उसमें कौन सा करेक्टर आएगा आयनिक, और आयनिक करेक्टर आएगा तो वहां से आपको पता चल जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। तो इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया सिस का। तो सिस का बच्चों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया किसके कंपेयर में, ट्रांस के कंपेयर में। ये बॉइलिंग पॉइंट भी आ गया, पोलर भी आ गया, बॉइलिंग पॉइंट। जब कभी मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना बच्चों, उनको स्टेबिलिटी से देखते हैं। किससे देखते हैं, स्टेबिलिटी। तो ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि ट्रांस ज्यादा स्टेबल है। भाई सिस और ट्रांस में कौन ज्यादा स्टेबल है, ट्रांस। क्यों ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि बड़े ग्रुप अपोजिट प्लेन पे है तो रिपल्सन कम होगा। यहाँ बड़े ग्रुप सेम प्लेन में है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो रिपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो जो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये तीन केस बन सकते हैं। तो ट्रांस का बच्चों मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया और सिस का मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया। नोट करिए फटाफट, और ये नोट लगा के पॉइंट भी लिख लेना, सिस इज ऑलवेज पोलर। नोट हो गया बच्चों। चलिए शाबाश। थोड़ा रिंग उंग में देखते हैं। ये जैसे हमने लिया बेंजीन रिंग, देखिएगा बेंजीन रिंग क्या है, प्लेनर है। जो मॉलिक्यूल प्लेनर है ना बच्चों उनका म्यू क्या है 0, तो म्यू 0 है तो क्या है नॉन पोलर। तो म्यू क्या, बेंजीन का म्यू 0 है, चूंकि प्लेनर है तो ये क्या हो गए नॉन पोलर। अब देखो ये बेंजीन क्यों बच्चों, ये क्यों प्लेनर है, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो कौन सा हाइब्रिडाइज होगा, sp2। और sp2 मॉलिक्यूल क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। समझ गए। और प्लेनर मॉलिक्यूल का म्यू क्या होता है 0 अगर वो सिमेट्रिकल है, अगर वो सिमेट्रिकल है। ठीक है। हाँ अब देखो ये बेंजीन से हम कुछ ग्रुप जोड़ना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ CH3 लगा दिया, अब CH3 क्या करने वाला है बच्चों, धक्का देने वाला है। तो नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन पे धक्का दे रहा है, तो जैसे नेट फोर्स एक ही डायरेक्शन में धक्का देगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू 0, और अगर म्यू 0 हो गया तो बच्चों क्या हो गया नॉन पोलर। समझते जाएगा। ये एक ही डायरेक्शन पे फोर्स जा रहा है तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0,
और म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो गया पोलर। अब देखिए अगला केस इसी के रेस्पेक्ट में, ये CH3 और ये CH3 बच्चों, जितना मिथाइल नीचे से धक्का देगा उतना ही मिथाइल ये इधर से मारेगा धक्का, ऊपर से जितना पुश किया उतना नीचे से, तो दो वेक्टर एक दूसरे को क्या कर दिए कैंसिल। जब दो अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो म्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर म्यू क्या हो गया 0 और म्यू 0 हो गया तो ये क्या हो गया नॉन पोलर। तो इस तरीके से रिंग वाले केस आएंगे बच्चों, कर लोगे। जैसे ये क्लोरीन, जितना ये क्लोरीन ने खींचा उतना ये क्लोरीन, दो अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को क्या कर दिए कैंसिल, तो ये म्यू 0 हो गया और म्यू 0 हो गया तो क्या हो गया नॉन पोलर हो गया। समझ रहे हो ना। पर देखो कभी बच्चों ऐसे आज नोट भी करते जाइए साथ साथ, क्योंकि आप समझ गए होंगे बच्चों, एक तरफ फ्लोरीन लिया और एक तरफ क्लोरीन। अब देखो फ्लोरीन ज्यादा खींचेगा तो क्लोरीन कम खींचेगा, तो दो वेक्टर कैंसिल नहीं कर पाएंगे, और अगर दो वेक्टर कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो गया पोलर हो गया। वेरी नाइस। एक और बता दो सिमिलर, ये एक तरफ ये CN और एक तरफ ये CN, बताओ बच्चों पोलर की नॉन पोलर। नॉन पोलर, गुड, क्योंकि जितना CN इधर खींचेगा उतना ही CN इधर खींचेगा, तो दो अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को क्या कर दिए कैंसिल, और कैंसिल कर दिए तो म्यू 0 और म्यू 0 मतलब नॉन पोलर। तो ये सारे रिंग वाले एग्जांपल नोट करिए। बस ये देखना है बच्चों, दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर दें तो नॉन पोलर, और नहीं कैंसिल कर पाए तो मॉलिक्यूल पोलर। अगर कोई मॉलिक्यूल पोलर है तो उसमें कौन सा कैरेक्टर आएगा आयनिक, और आयनिक आएगा तो उसका बॉइलिंग बढ़ जाए, है ना। देखो दोस्तों कुछ केस और देखिए, चलिए इसको आपको बताना है, पोलर की नॉन पोलर। N डबल बॉन्ड, ये NO2 लगाया और ये NO2 लगाया, बताओ पोलर की नॉन पोलर। बच नॉन पोलर, क्योंकि जितना NO2 ये खींचा उतना ही NO2 ये, तो दो वेक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे कैंसिल, और अगर दो वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो म्यू क्या हो गया 0 और म्यू 0 हो गया तो ये क्या हो गया नॉन पोलर हो गया। समझ गए। इसी तरीके से अगला सवाल बता, सोचो जरा। एक तरफ हमने लिया NO2 और एक तरफ लिया NO, अब बताओ बच्चों ये पोलर हो गया, क्योंकि इधर NO2 खींचेगा तो इधर क्या खींचेगा NO, तो दो अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि अलग अलग ग्रुप लगे हुए। ठीक है, तो म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 और म्यू डज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो गया पोलर हो। अब देखो बच्चों, जैसे बच्चे ने क्वेश्चन किया कि सर ऐसे क्वेश्चन आ गए, मान लो ये CH3 आर्थोजाइलिन, इसको क्या बोलते हैं आर्थो जाइलिन। अगर CH3 मेटा लगा दिया मेटा पर तो मेटा जाइलिन, ये क्या बन जाएगा बताओ मेटा जाइलिन, और पैरा पे लगा दिया तो पैरा जाइलिन, ये पैरा जाइलिन। तो आर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन एंड पैराजाइलिन। अब इनके बोलेगा डाइपोल का ऑर्डर लगाओ। तो बच्चों इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, म्यू यूनिवर्सली थीटा, ये अभी पिछली क्लास में बात किए थे, थीटा जितना कम होगा म्यू उतना ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आप बात करो यहाँ थीटा देख रहे हो 60 डिग्री, यहाँ 120 और यहाँ 180, समझ गए। तो थीटा बढ़ता जाएगा तो म्यू क्या होता जाएगा कम होता जाए, जिसका थीटा कम एंगल कम है भाई 60 डिग्री बहुत कम है, थीटा कम है तो म्यू क्या हो गया ज्यादा, मीन सबसे ज्यादा पोलर कौन सा हो गया फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। समझ गए। और अगर पोलरिटी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा बताओ बच्चों आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और आयनिक बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा बोलो बॉइलिंग पॉइंट। समझ गए। तो आप इसका बॉइलिंग पॉइंट का भी ऑर्डर बता सकते हो, पर मेल्टिंग पॉइंट आप नहीं बता सकते ऑर्डर। मेल्टिंग पॉइंट ऐसा बता सकते हो जो सबसे ज्यादा स्टेबल है उसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये पैरा वाला, क्योंकि ये सिमेट्रिकली पैक्ड है। तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो स्टेबल होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो पैराजाइलिन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा ज्यादा होगा। बाकी बॉइलिंग पॉइंट आप डाइपोल से देख सकते हो, जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे डाइपोल बढ़ेगा, पोलर होगा डाइपोल बढ़ेगा, डाइपोल बढ़ेगा तो आयनिक बढ़ेगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, नोट करिए फटाफट। नोट हो गया। अब बना लोगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन, है ना। कुछ क्वेश्चन और देख लो एक दो।
देखो जैसे एक और, ये फटाफट इनको बता दो, ये डाइपोल का आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, मेटा डाई क्लोरोबेंजीन, और ये रहा बच्चों पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, डाइपोल का ऑर्डर। अब आप बता सकते हो, समझ गए? यहां से थीटा देख सकते हो, यहां से थीटा, थीटा जितना बढ़ेगा डाइपोल उतना कम होगा, क्योंकि म्यू यूनिवर्सली मैंने क्या सिखाया, थीटा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो बच्चों ये डाइपोल का ऑर्डर हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। डाइपोल जान गए तो बॉइलिंग पॉइंट जान गए। अब अगर मेल्टिंग पॉइंट पूछे तो सबसे ज्यादा किसका हो गया, जो स्टेबल थर्ड वाले का। क्लियर? ओके बच्चों एक और बात ध्यान रखिएगा, जो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, जो मॉलिक्यूल सॉरी, मान लो ये मैं आर्थो नाइट्रोफिनॉल लिया, आर्थो नाइट्रोफिनॉल और आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन ले लिया, इन दोनों में डाइपोल पूछे, क्योंकि दोनों आर्थो हैं, तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होंगे, जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे वो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होंगे। क्योंकि देखो ना, इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज है ही है, और यहाँ पर ये निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पर पोलरिटी अपने आप हाइड्रोजन बॉन्ड से क्रिएट कर रहे हैं। तो यही तो हम देख रहे हैं कि कौन ज्यादा पोलर है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाले तो बहुत ज्यादा पोलर होंगे, क्योंकि उनमें कौन सा करेक्टर आता है, एक तरफ पार्शली पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव। अरे हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज लाएगा और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या लाएगा, निगेटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज इंड्यूज हो जाता है। तो यहाँ चार्ज ज्यादा होने के कारण, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं ना बच्चों, वो मॉलिक्यूल ज्यादा पोलर होते हैं। तो इन दोनों में आंख मूंद करके फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट ज्यादा पोलर हो गया। दोनों पोलर है, पर दोनों में कौन ज्यादा पोलर है, फर्स्ट वाला। ये बच्चों मोस्ट ऑफ द कॉमन क्वेश्चन है। ये बहुत पूछे जाते हैं, बताओ ये पोलर की नॉन पोलर, हाँ पोलर की नॉन पोलर, बोलिए। नॉन पोलर नहीं, ये पोलर है, दिखने में आपको पोलर लग रहे होंगे पर ये, सॉरी नॉन पोलर लग रहे हैं पर ये पोलर है। कैसे पोलर है, जब इनका आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे, तो देखो स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये इस तरीके से है, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर, वाटर ऐसे वी शेप में बनता है, तो इनका नेट फोर्स रिपल्सन एक ही डायरेक्शन पे जाएगा कि नहीं। जब रिपल्सन एक ही डायरेक्शन पे जाएगा तो म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या होगा, पोलर हो गया। आप इनको ऐसे देखोगे ना, ऐसे कि जितना ये खींचेगा उतना ये, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए? क्योंकि इनका शेप कैसा बनता है, दो लोन पेयर दो बॉन्ड पेयर का वी शेप, तो वी शेप में लोन पेयर एक ही डायरेक्शन पे रिपल करेंगे, तो जब एक ही डायरेक्शन पे रिपल करेंगे तो पोलर हो जाएंगे। तो ये स्पेशल केस है या इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों एक जैसे, मतलब दोनों क्या है, म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, और म्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो तो क्या हो गया, पोलर। शाबाश, चलो एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल, ये एग्जाम वाले क्वेश्चन। मान लो ये क्लोरोबेंजीन है, इसका डाइपोल मूवमेंट 1.5 है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, इसका डाइपोल मूवमेंट 1.5 है, तो इसका कितना होगा, तो देन इसका कितना होगा, किसका भैया, इसका, इसका कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि ये देखो ना ट्राइगोनल प्लेनर सिस्टम है, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इसका क्या हो गया, जीरो हो गया। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, नोट करते जाओ, थोड़े टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसे पूछ सकता है। ये क्लोरोबेंजीन है, अभी बताया इसका डाइपोल मोमेंट 1.5 है, तो इसका कितना होगा, इस वाले का कितना होगा, बताओ इस वाले का कितना होगा, तो कितना होगा, मतलब जीरो होगा, 1.5 होगा, 2 होगा, या उससे कम होगा, उससे ज्यादा, 1.5। वेरी नाइस, क्योंकि ये तीन कैंसिल कर देंगे, तो ये क्लोरोबेंजीन बराबर क्लोरोबेंजीन, तो अगर इसका 1.5 है तो इसका भी क्या होगा, 1.5। समझ गए, नोट करो थोड़े। ओके नेक्स्ट टॉपिक डालें, इसके बाद डाइपोल के अब क्वेश्चन आप बना लोगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड, कहीं डालिए ना, हाइड्रोजन बॉन्ड।